ये महंगा है, इट इज़ एक्सपेंसिव। कई बार हम बाज़ार जाते हैं कुछ खरीदने के लिए, तो अगर वो जो शॉपकीपर है वो हमें उसका प्राइस थोड़ा सा हाई बताता है, तो हम उसको क्या कहेंगे? हिंदी में कहते हैं ना ये महंगा है। तो अगर उसी चीज़ को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोलना चाहते हैं तो कैसे बोलेंगे? इट इज़ एक्सपेंसिव, इट इज़ एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव मीन्स महंगा। जैसे आपको पसंद, जैसा आपको पसंद। अगर हम इसको इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो कैसे बोलेंगे? एज यू लाइक, एज यू लाइक। तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने बहुत अच्छा किया। यू डिड वेरी वेल, यू डिड वेरी वेल। कई बार अगर कोई आदमी काम करता है, हमें उसका काम अच्छा लगता है, तो हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, कहते हैं कि आपने तो बहुत अच्छा किया। तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यू डिड वेरी वेल। कल मिलते हैं, सी यू टुमारो, सी यू टुमारो। कल मिलते हैं। कई बार होता है अगर हम किसी से अलग हो रहे हैं तो हम उसको कहते हैं भाई ठीक है कल अब मिलते हैं, कल मिलेंगे या कल मिलते हैं। तो क्या बोलना है? सी यू टुमारो। मुझे घर छोड़ दो, ड्रॉप मी होम, ड्रॉप मी होम। मुझे घर छोड़ दो। अगर इसी प्रकार हम किसी को कहना चाहते हैं कि हमें बस स्टैंड पे छोड़ दो, फिर क्या बोलना है? ड्रॉप मी बस स्टैंड। याद रखना है सिर्फ ड्रॉप मी बोलना है, आगे तो जैसे सेंटेंस के अनुसार ही आप इसको चेंज कर सकते हो। अगर आप किसी को कह रहे हो कि मुझे एयरपोर्ट पे छोड़ना है, तो क्या बोलोगे? मुझे एयरपोर्ट पर छोड़ दो। तो क्या बोलना है? ड्रॉप मी एट द एयरपोर्ट, ड्रॉप मी एट द एयरपोर्ट। बहाने मत बनाओ। भाई कई बार होता है ना, अगर हम किसी को कोई बात कहते हैं कोई काम करने के लिए, तो जो इस पर्सन को हम कुछ कह रहे हैं वो बहाने बना रहा है, तो हम उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? डोंट मेक एक्सक्यूजेस, डोंट मेक एक्सक्यूजेस। बहाने मत बनाओ, डोंट मेक एक्सक्यूजेस। एक्सक्यूजेस मीन्स होते हैं बहाने। कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, तो इसको कैसे बोल सकते हैं हम? हाउ लॉन्ग विल इट टेक, हाउ लॉन्ग विल इट टेक। कितना समय लगेगा? हाउ लॉन्ग विल इट टेक। मेरे साथ आओ, मेरे साथ आओ। कम विद मी। अगर कोई हमारा फ्रेंड होता है तो हम उसको बोलते हैं चलो जी मेरे साथ आ जाओ। या किसी को रास्ता नहीं पता होता तो हमें कोई पूछता है भाई रास्ता ये कहाँ जाता है, तो हमने उस स्थान पर पहुंचना है, तो हम उसकी हेल्प करते हैं, बोलते हैं चलो कोई बात नहीं मेरे साथ आओ। तो क्या बोलना है? कम विद मी। दिमाग का इस्तेमाल करो, दिमाग का इस्तेमाल करो। यूज योर ब्रेन, दिमाग का इस्तेमाल करो। यूज योर ब्रेन। क्या बार होता है ना कि अगर किसी को हम कोई बात कहते हैं तो वो बात अपनी तरफ से ही करता है, वो किसी की नहीं सुनता है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? यूज योर ब्रेन। हमेशा कोई भी काम करना है दिमाग लगा कर करो, तभी आदमी उस काम में सक्सेस होता है। आपकी तबीयत कैसी है? हाउ इज़ योर हेल्थ। आपकी तबीयत कैसी है या आपकी सेहत कैसी है? अगर कोई बीमार व्यक्ति है, हम उसके पास जाते हैं, उसको पूछते हैं, उसका पता करने जाते हैं, तो बोलते हैं भाई आपकी सेहत कैसी है। तो क्या बोलेंगे? हाउ इज़ योर हेल्थ, हाउ इज़ योर हेल्थ। कृपया बैठिए, कृपया बैठिए। अगर हमारे पास कोई आता है तो हम उसको बैठने के लिए कहते हैं, तो क्या बोलेंगे? कृपया बैठिए। प्लीज सिट और प्लीज सिट डाउन। सिट डाउन भी हो सकता है। कृपया बैठिए, प्लीज सिट और प्लीज सिट डाउन। आपका स्वागत है। अगर हमारे घर पे कोई आता है, अतिथि आता है, कोई गेस्ट आता है, तो हम उसका करते हैं ना वेलकम, तो बोलते हैं आपका स्वागत है जी। तो क्या बोलेंगे? यू आर वेलकम, यू आर वेलकम। अंदर आ जाओ। अगर कोई बाहर खड़ा है तो हम उसको अंदर बुलाना चाहते हैं, तो क्या बोलेंगे? अंदर आ जाओ, कम इनसाइड। इसकी जगह पर हम कम इन भी बोल सकते हैं, कम इन, अंदर आ जाओ। कम इन का भी मतलब होता है अंदर आ जाओ, एंड कम इनसाइड भी अंदर आ जाओ। क्लियर?
इसे ध्यान से सुनो, लिसन इट केयरफुली, इसे ध्यान से सुनो, लिसन इट केयरफुली। कई बार होता है कि टीचर अगर बच्चों को पढ़ा रहा है तो बच्चों का ध्यान नहीं होता है टीचर की तरफ, तो टीचर ऐसी बहुत कई बार टीचर बोलते हैं कि लिसन इट केयरफुली, इसको ध्यान से सुनो। कई बार हमें पेरेंट्स भी कोई एडवाइस करते हैं तो बच्चों का ध्यान नहीं होता है, तो पेरेंट्स भी ये बोलते हैं कि लिसन इट केयरफुली, इसको ध्यान से सुनो। क्लियर। हमेशा बड़ा सोचो। भाई ये तो हमें कई बार एडवाइस मिलती है अपने से बड़ों से, क्योंकि अगर हम अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, किसी गोल को अचीव करना चाहते हैं, तो हमें हमेशा अपनी सोच को बड़ा रखना होगा, तब ही हम अपने गोल को अचीव कर पाएंगे ना। इसलिए कहते हैं हमेशा बड़ा सोचो, ऑलवेज थिंक बिग, ऑलवेज थिंक बिग। थिंक मीन्स होता है सोचना, बिग मीन्स होता है बड़ा, ऑलवेज होता है हमेशा। क्लियर। जवाब दो। अगर कई बार क्या होता है हम किसी को कुछ पूछते हैं तो कोई जवाब नहीं दे रहा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, जवाब दो, आंसर मी, जवाब दो, आंसर मी। मुझे कल कॉल करना, मुझे कल कॉल करना, कॉल मी टुमारो, कॉल मी टुमारो। अगर हमें कोई कॉल कर रहा है तो फॉर एग्जाम्पल आज हम बिजी हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे, कल मुझे कॉल करना, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, कॉल मी टुमारो, कॉल मी टुमारो। ध्यान से, ध्यान से, केयरफुली। हमें हर काम होता है बिल्कुल ध्यान से करना चाहिए, तो उसको क्या करना है, अगर किसी को हम एडवाइस करते हैं भाई ध्यान से, उसको क्या बोलना है, केयरफुली। तुम गिर जाओगे, तुम गिर जाओगे, यू विल फॉल डाउन, यू विल फॉल डाउन। मुझे दोनों पसंद है। अगर कई बार क्या होता है कि हमें कोई चीज़ हम देखते हैं तो दोनों चीज़ें हमें दिखाई जाती हैं, उनमें से हमें कहा जाता है कि आपको कौन सा पसंद है। तो अगर हमें दोनों पसंद है तो हम क्या बोलेंगे, मुझे दोनों पसंद हैं। तो इंग्लिश में क्या बोलना है, आई लाइक बोथ, आई लाइक बोथ। बोथ बोथ मीन्स होता है दोनों। क्लियर। लड़ाई मत करो। कई बार होता है ना कि अगर कोई लड़ाई आपस में कर रहे हैं तो हम उसको बोलते हैं, बच्चे अक्सर घर पे बच्चे लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, तो पेरेंट्स उनको बोलते हैं भाई लड़ाई मत करो बेटा। तो अगर उन बच्चों को एडवाइस करनी है, इंग्लिश में बोलना है, तो क्या बोलना है, डोंट फाइट, लड़ाई मत करो, डोंट फाइट। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट ज़रूर करना, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना इसी प्रकार की अच्छी अच्छी वीडियो पाने के लिए। इसे साफ रखना, इसे साफ रखना। अगर कई बार हम कहीं जाते हैं, आप बोलते हैं भाई बच्चे, पेरेंट्स हमेशा बच्चों को ये एडवाइस करते हैं, अगर पेरेंट्स बाहर भी जाते हैं तो बच्चे अकेले घर पे होते हैं तो कहते हैं बेटा इसको साफ रखना, इसको गंदा मत करना। तो क्या बोलते हैं, कीप इट क्लीन, इसे साफ रखना, कीप इट क्लीन। चारों ओर मत देखो। कई बार क्या होता है कि किसी अगर बच्चा है वो क्या करता है कि आगे पीछे देखता रहता है, लेकिन हम उसकी अटेंशन को एक तरफ लाने के लिए क्या बोलते हैं, भाई चारों तरफ मत देखो। तो इंग्लिश में कैसे बोलना है, डोंट लुक अराउंड, चारों तरफ मत देखो, डोंट लुक अराउंड। मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर हमें कोई बोलता है कि आपको क्या चाहिए भाई, तो हम बोलते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए। तो क्या बोलना है इंग्लिश में, आई डोंट वांट एनीथिंग, आई डोंट वांट एनीथिंग। मुझे कुछ चाहिए, आई वांट समथिंग। भाई अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हम किसी से मांगना चाहते हैं, हम क्या बोलेंगे, मुझे कुछ चाहिए। तो क्या बोलेंगे, आई वांट समथिंग, आई वांट समथिंग। तो डियर फ्रेंड्स, इंग्लिश को बोलते समय हमेशा हमारे मुख पर क्या होनी चाहिए, स्माइल होनी चाहिए। विद स्माइलिंग फेस हमने बोलना है अगर किसी को अट्रैक्ट करना है तो। मैं आऊँगा, मैं आऊँगा, आई विल कम। अगर कई बार हमें कोई कहता है हाँ भाई आना, तो हम क्या कहते हैं उसको, मैं आऊँगा या मैं आऊँगी। तो क्या बोलना है, आई विल कम, मैं आऊँगा। उसे गुस्सा आया है, उसे गुस्सा आया है। अगर हमारा कोई फ्रेंड है या कुछ भी है, अगर हम उसको बोलते हैं जी, हमें पता चलता है कि उसको बहुत गुस्सा आया हुआ है, तो हम क्या बोलते हैं, उसको गुस्सा आया है।
तो कैसे हम उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ही गॉट एंग्री, ही गॉट एंग्री, ही गॉट एंग्री। एंग्री होता है गुस्सा, गॉट गेट की पास्ट फॉर्म है, गेट, गॉट, गॉट। क्लियर? उसने मुझसे झूठ बोला है। कई बार होता है ना, तो हम अगर किसी व्यक्ति से कोई बात करते हैं तो हमारे साथ कोई झूठ बोल देता है, तो हम कहते हैं कि उसने मुझसे झूठ बोला है। तो क्या कहना है इसको इंग्लिश में? ही लाइड टू मी, ही लाइड टू मी। उसने मुझसे झूठ बोला है। मुझे आपकी सलाह चाहिए। अगर हम किसी से एडवाइस लेना चाहते हैं, कोई बात करते हैं, तो उससे हमें किसी बड़े आदमी की एडवाइस चाहिए, सलाह चाहिए, तो हम उसको कहते हैं मुझे आपकी सलाह चाहिए। तो इंग्लिश में कैसे बोलना है? आई वॉन्ट योर एडवाइस, आई वॉन्ट योर एडवाइस। क्लियर? उसे कुछ चाहिए, किसी के लिए हम कह रहे हैं। अगर किसी को कुछ चाहिए होता है तो हम उसकी डिमांड किसी और के सामने रखते हैं। हम कहते हैं भाई उसको कुछ चाहिए, तो कैसे बोले? ही वांट्स समथिंग, ही वांट्स समथिंग। मैं आपसे सहमत हूं, मैं आपसे सहमत हूं। अगर आपके साथ कोई बात करता है तो आप उसकी बात पर सहमत हो, यानी कि आप एग्री हो, जो कर रहा है वो सही बात कर रहा है, तो आप क्या कह सकते हो? फिर आई एग्री विद यू, आई एग्री विद यू, आई एग्री विद यू। मैं आपसे सहमत हूँ। कल मेरा जन्मदिन है। अगर दूसरे दिन किसी का जन्मदिन है तो वो पहले अपने फ्रेंड्स को कॉल करता है, कहता है भाई कल मेरा जन्मदिन है। तो क्या बोलेगा? टुमारो इज माई बर्थडे, टुमारो इज माई बर्थडे। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? तो फिर क्या होना है? व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई डू। मुझे क्या करना चाहिए? व्हाट शुड आई डू। अपना मोबाइल चार्ज कर लो, अपना मोबाइल चार्ज कर लो। चार्ज योर मोबाइल, चार्ज योर मोबाइल। ये मेरी गलती नहीं है, ये मेरी गलती नहीं है। अगर कई बार होता है कि कोई हमें कहता है भाई आपकी गलती है, तो आप बोलते हैं ये मेरी गलती नहीं है, तो वहां पर आप गलत नहीं होते हो। ऐसे कोई बोलता है तो आप क्या उसको बोल सकते हो? इट इज नॉट माई फॉल्ट। फॉल्ट यहाँ पर आया गलती को, ठीक है जी। ये मेरी गलती नहीं है, इट इज नॉट माई फॉल्ट। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो क्या बोलेंगे? एनीथिंग कुड हैपन। कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कुड हैपन। तुमने क्या किया? व्हाट डिड यू डू। अगर कई बार कोई कुछ करता है तो हम उसने को बोलते हैं, ये पास्ट टेंस है, तुमने क्या किया, तो क्या बोलेंगे? व्हाट डिड यू डू, व्हाट डिड यू डू। मैं पूरी कोशिश करूंगा। अगर हमें कोई बोलता है भाई ये हमारा काम पक्का करवा देना, तो आप हम बोल सकते हैं ना, हम बोलते हैं ना कि मैं अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो फिर क्या बोलना है? आई विल ट्राई माई बेस्ट। मैं पूरी कोशिश करूंगा। किसी को हम विश्वास दिलाते हैं कि मैं पूरी कोशिश करूंगा, तो क्या बोलना है? आई विल ट्राई माई बेस्ट, आई विल ट्राई माई बेस्ट। मुझे फिर से दिखाओ, मुझे फिर से दिखाओ। शो मी अगेन। अगेन होता है दोबारा या फिर से। शो मी अगेन। शो मीन्स होता है दिखाना, मी मीन्स मुझे, अगेन मीन्स दोबारा या फिर से। उसे क्या पसंद है, उसे क्या पसंद है? What does he like? उसे क्या पसंद है? What does he like? वह खेल रहा है, वह खेल रहा है। He is playing. वह खेल रहा है, He is playing. तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? How much money do you have? How much money do you have? वहाँ कितने लोग हैं? अगर हमें नहीं पता है कि कहीं पर कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं, हमें नहीं पता कितने, तो हम किसी को पूछना चाहते हैं कि वहाँ पर कितने लोग हैं, तो क्या बोलेंगे? हाउ मैनी पीपल्स आर देयर, हाउ मैनी पीपल्स आर देयर। ये तुम्हारा नहीं है, ये तुम्हारा नहीं है।
दिस इज नॉट योर्स, ये तुम्हारा नहीं है। दिस इज नॉट योर्स। तुम कहाँ गए थे? कई बार होता है हमारे फ्रेंड्स या कुछ अपनी मर्जी से कहीं चले जाते हैं तो हम उसको कहते हैं, या कई बार बच्चे भी ऐसे घूमते रहते हैं तो पेरेंट्स भी उनको क्या बोलते हैं, भाई आप कहाँ गए थे? तो क्या कहना है फिर उनको? वेयर डिड यू गो? आप कहाँ गए थे? वेयर डिड यू गो? तुम कैसे जाओगे? तुम कैसे जाओगे? हाउ विल यू गो? हाउ विल यू गो? तुम कैसे जाओगे? आपको कैसे पता? कई बार अगर हम किसी से कोई बात छुपा कर रखते हैं तो उसको पता चल जाता है, तो हम उसको क्या पूछते हैं, भैया आपको कैसे पता चला? क्या बोलते हैं? हाउ डू यू नो? आपको कैसे पता, या आपने कैसे जाना? हाउ डू यू नो? नो मीन्स होता है जानना या पता चलना। आज बहुत गर्मी है, जैसे अब गर्मियों के दिन है ना, तो कहते हैं हम जी आज बहुत गर्मी है, तो क्या बोला है? इट इज़ वेरी हॉट टुडे। इट इज़ वेरी हॉट टुडे। क्लियर? आज सोमवार है, आज सोमवार है, तो इसको कैसे इंग्लिश में बोलना है? इट इज़ मंडे टुडे। इट इज़ मंडे टुडे। मैं जाने ही वाला था। मैं जाने ही वाला था। ये हमारे कोई पूछता है भाई आप भी गए नहीं, तो उसको आप क्या बोलोगे? हाँ अभी मैं तो अभी जाने वाला था ना, अभी मैं जाने वाला था, तो क्या बोलना है? आई वॉज अबाउट टू गो। मैं जाने ही वाला था। आई वॉज अबाउट टू गो। वाला था, अबाउट टू गो। क्लियर? क्या तुम्हारे पास मोबाइल है? अगर हम किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं, हमारे पास नहीं है मोबाइल, हम किसी को पूछना चाहते हैं कि क्या आपके पास मोबाइल है, तो क्या बोलेंगे? डू यू हैव अ मोबाइल? डू यू हैव अ मोबाइल? क्या आपके पास मोबाइल है? यहां से चले जाओ। यहां से चले जाओ। गो अवे फ्रॉम हेयर। गो अवे फ्रॉम हेयर। सब तैयार हैं। सब तैयार हैं। एवरीथिंग इज रेडी। सब तैयार है। एवरीथिंग इज रेडी। आप कब आए? अगर हमारे घर पे कोई आता है, हमें पता नहीं है कि ये कब आया है, हम बाद में आते हैं, कोई पहले से आया हुआ है, तो हम उसको कैसे बोलेंगे? आप कब आए? When did you come? When did you come? आप कब आए? क्या बात है? What is the matter? क्या बात है? What is the matter? मुझे समझाओ। Explain me. मुझे समझाओ। Explain me. एक बार की बात है। क्या हम किसी को कहते हैं भाई एक समय की बात है या एक बार की बात है, क्या बोलते हैं? वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम। अपना समय बर्बाद मत करो। भाई ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है। ये तो हमेशा घर पे यूज़ होता ही रहता है ना, क्योंकि पेरेंट्स भी बच्चों को यही एडवाइस करते हैं, भाई अपना समय मत बर्बाद करो। तो क्या बोला है? डोंट वेस्ट योर टाइम। अगर बच्चे पढ़ाई की तरफ नहीं ध्यान देते हैं, हमेशा खेलने कूदने में रहते हैं, तो पेरेंट्स जरूर उनको बोलते हैं कि डोंट वेस्ट योर टाइम। अपना समय बर्बाद मत करो। जोर से बोलो। कुछ बोलते हैं धीरे धीरे मटर मटर कर रहे रहते हैं, किसी को समझ नहीं आती है, तो बोलता है भाई थोड़ा जोर से बोलो। तो क्या बोला है? स्पीक लाउडली। स्पीक लाउडली।